हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद खोला गया पोंग डैम गेट। जिला प्रशासन अलर्ट। निचले इलाकों में लोगों को नदी से दूर रहने की दी गई सलाह। उत्तराखंड में चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास भारी भूस्खलन। सड़क पर भारी मलबा आने के कारण करीब 30 मीटर सड़क ध्वस्त, यातायात बाधित। हिमाचल प्रदेश के मंडी में किरतपुर मनाली 4 लेन पर आया मलबा, यातायात बाधित। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। उत्तराखंड के चमोली जिले में पहाड़ी टूटने से बद्रीनाथ हाईवे बंद। पहाड़ का हिस्सा भरभराकर गिरा, सड़क पर बिखरा मलबा। उत्तरकाशी जिले में भारी बारिश और बादल फटने का भारी असर। मनेरी में सड़क का हिस्सा ढहा, मरम्मत का काम जारी। टैरिफ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका को 2 टूक। कहा, हम किसानों पशुपालकों के हित से समझौता नहीं करूंगा, मैं सभी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूं। रूस से तेल खरीदने पर चढ़े डोनाल्ड ट्रंप। भारत पर लगाया 25% अतिरिक्त टैरिफ, यानी कुल मिलाकर 50% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है। भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। टैरिफ नीति को बताया अमेरिका का दुर्भाग्यपूर्ण फैसला। ट्रंप ने भारत को फिर दी धमकी। सोशल मीडिया पर लिखा, अभी और बहुत कुछ होगा, अभी तो सिर्फ 8 घंटे हुए, दूसरे और प्रतिबंध लगाने की दी धमकी। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर राहुल गांधी का बड़ा आरोप। वोट चोरी का लगाया आरोप। चुनाव आयोग पर उठाए सवाल और बाकायदा डेटा पेश कर सबूत भी पेश किए राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए। कहा, वोटर लिस्ट सही या गलत, इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए। कहा, पिछले कई चुनावों में चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल से अलग आ रहे थे। उत्तराखंड के धराली से सामने आई ड्रोन तस्वीरें। बादल फटने और भूस्खलन से भारी नुकसान। घटनास्थल पर तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। घटनास्थल से फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू करने का काम जारी। राहत बचाव कार्य में खराब मौसम बना चुनौती। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ग्राउंड जीरो पर संभाला मोर्चा। अब तक 400 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू। धराली हादसे में मृतकों की संख्या में इजाफा। अभी तक 6 लोगों का मिला शव। मृतकों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका। मलबा हटाने का काम लगातार जारी। उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर की मदद से तेज किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। इलाके से लोगों का रेस्क्यू कर मातली हेलीपैड लाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। हर्षील में फंसे हुए लोगों को भी किया गया एयरलिफ्ट। 35 लोगों को रेस्क्यू कर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। धराली के बाद हर्षील में फटा था बादल। रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी। हेलीपैड पर लोगों से की मुलाकात, लोगों से हादसे के बारे में भी ली जानकारी। संभल दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने 222 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोगों को किया संबोधित। समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री योगी। संभल में सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बोला हमला। कहा, पाप पर पर्दा डालने का काम करती थी समाजवादी पार्टी। संभल में भी यही हुआ। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला हमला। कहा, आजादी के बाद कांग्रेस ने संभल में कत्लेआम कराया। पिछली सरकार में होता था दंगा। सीतापुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1 लाख के 2 इनामी बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया ढेर। राखी को लेकर साध्वी प्राची का बयान। मुसलमानों से राखी और मिठाई न खरीदने की अपील की। मौलाना बरेलवी ने कहा, बयान नफरत फैलाने वाला। जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। जस्टिस वर्मा की याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। कैश मिलने के मामले में जांच प्रक्रिया की वैधता को दी थी चुनौती। जमशेदपुर के उद्योगपति ज्ञान जायसवाल के घर पर ईडी की छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी की टीम ले रही है तलाशी। पहले भी जीएसटी घोटाला मामले में ज्ञान जायसवाल जा चुके हैं जेल। जम्मू कश्मीर में सेना का आतंक के खिलाफ ताबड़तोड़ ऑपरेशन। कुलगाम के अखल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच करीब 1 हफ्ते से मुठभेड़ जारी। आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों की गाड़ी खाई में गिरी। दर्दनाक हादसे में 2 जवानों की मौत, 16 घायल, इलाज जारी। Zee News।